तो जरा ध्यान देना। अब एक तो अहम हुआ, अहंकार हुआ, तुम्हारे शरीर का संचालन करने वाला, जो बाधित अहंकार है, आभास अहंकार है, अहंकाराभास है। तुम्हारे अंतःकरण में जो मैं पना है, चिदाभास पूर्वक आत्मा के प्रकाश में, ध्यान देना, आत्मा के प्रकाश में तुम्हारे अंतःकरण में जो मैं पना बनता है, एक ये अहंकार है। तो महाराज उस अहंकार से तुम्हारी बुद्धि प्रकाशित होती है, उस बुद्धि से तुम्हारा मन प्रकाशित होता है, और उस मन से तुम्हारी इंद्रियां काम करती हैं, और इंद्रियां फिर विषयों में रहती हैं। अब ये बताओ, यदि ये अहंकार ना हो तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारी आंखें देखेंगी कैसे? तुम्हारे कान सुनेंगे कैसे? तुम्हारा जीवन चलेगा कैसे? तो तुम्हारे अंतःकरण में जो परिच्छिन्न चैतन्य है वह भी अहंकार ही है, और वो तो रहता ही है, उसके बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ध्यान देना। तो एक तो ये अहंकार हुआ, और एक अहंकार हुआ मैंने ये किया है, मैं सेठ हूं, मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं। एक ये अहंकार हुआ। तो ये जो प्राकृत अहंकार है, तुम्हारी मशीनरी को चलाने वाला, तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला, यद्यपि यह भी बाधित अहंकार है, ये भी खारिज होता है बोध के साथ, नारायण, ये खारिज होता है, लेकिन ये रहता है, शरीर तक, शरीर धारण करने तक रहेगा। ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ध्यान देना, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का हिस्सा है। तो ये अहंकार तो प्राकृत है, इसको रहने दो, इससे अपना जीवन चलने दो, हैं? और जो अहंकार ऐसा है, मैंने किया, मैं ये हूं, उस अहंकार का वो अहंकार ठीक नहीं है। अब यहां निरहंकार का मतलब क्या हुआ? कि निरहंकार का मतलब हुआ अहंकारात निष्क्रांतः निरहंकारा। कैसे तुम निकल जाओ, अहंकार से निकल जाओ, कि जो तुम्हारा प्राकृत अहंकार भी है, जो तुम्हारे अंतःकरण का एक हिस्सा, अंतःकरण का प्रकाशक चिदाभास पूर्वक जो अहंकार है, ध्यान देना, जिस करके तुम्हारी बुद्धि जिंदा होती है, तुम्हारा मन जिंदा होता है, तुम्हारी इंद्रियां जिंदा होती हैं, तुम काम करते हो, वह जो तुम्हारा अहंकार है, उस पर जरा विचार करो, उससे निकलो। वो निरहंकार, निरहंकार माने अहंकार से निकलना, अहंकारात निष्क्रांतः, निकलना है उससे। कैसे निकलेंगे? कि भाई देखो, ये संसार के विषय हैं, इनको हमारी इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, इंद्रियों को मेरा मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, और बुद्धि में चेतना मेरे अहंकार से आती है, लेकिन मैं इस अहंकार का भी प्रकाशक साक्षी चेतन आत्मा हूं, जो सब में एक रस समाया हुआ है, लबालब ठसा ठस वही ब्रह्म है, वही मुझ में, वही इसमें, वही उसमें, वही वह, वही चित है, वही सत है, वही आनंद है, वही ब्रह्म है। ये हो गया अपने बाधित और परिच्छिन्न, जो अपने आपके अंतःकरण में जो अहंकार है, उससे अपने को निकाल लेना, उससे निकल करके और फिर सामान्य आत्म चैतन्य में अपने को प्रतिष्ठित करके रहो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि मैं अपने इस अहंकार का, अपने इस जो शरीर में मेरा मैं पना है, मैं ये हूं, इस मैं पने का भी प्रकाशक हूं मैं। बोलो शिवोहम। मैं साक्षी चेतन आत्मा हूं, मैं इस मैं पने का भी प्रकाशक हूं, मेरे इस अहंकार का, या दूसरी तरह से बोलो, शिवोहम न बोलो, है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
यह ईश्वर मेरे अंदर बैठा हुआ है और यह मेरे इस अहम पद को, अहम को प्रकाशित कर रहा है, तो वास्तव में मेरा जो सच है वो तो ईश्वर है। ध्यान देना, ये हो गया अहंकार से निकलना। तो निरहंकार माने के अहंकार से निकला हुआ, जो अहंकार का भी प्रकाशक ऐसा अपने को जानता है, वो हुआ निरहंकार। ध्यान देना, निरहंकार निष्प्रिय, निष्प्रिय। कहीं तुम्हें कोई मजा मिल गया तो उस मजे की बार बार इच्छा मत करो। ध्यान देना, मजे के लिए मजे की इच्छा मत करो। नारायण, तुम कभी कोई ऐसी लहर आती है, कोई औचित्य बनता है, कोई ढंग बनता है, ठीक है, तो वो जीवन तुम्हारे, कोई चीज है, कुछ मजा तुम्हारे जीवन में आए तो आने दो। कर्तव्य धर्म के मार्ग में मजा भी आवे तो वाह वाह, सजा भी आवे तो वाह वाह, दोनों में एक रस मस्त रहो, किसी का आग्रह मत करो। हैं? और फिर देखो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा रहकर, ये नहीं कहते कि ऐसा रहकर वो जंगल में चला जाए, कुटिया बना ले, पेड़ में चढ़ जाए, सूली में लटक जाए, एक पैर में खड़ा हो जाए, भूखों मर जाए। हैं? ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? चरती, चरती, चलता है, काम करता है, संसार में रहता है, कर्तव्य का पालन करता है, राष्ट्र के निर्माण में पूरा हिस्सा लेता है। ऐसा योगी कृष्ण को मान्य है, याद रखना। चरती, विचरता है, चलता है, संसार के भोगों में रहता है। अरे बाबा, ये जो वेदांत है ये नहीं कहता कि तुम ये सब छोड़ दो, आंख बंद कर लो, लेट जाओ, ये नहीं कहता। क्या कहता है? मौज में रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, संसार के सभी काम मस्ती के साथ करो, जियो, मस्ती में जियो। ध्यान देना, सभी भोगों को मस्ती में जियो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये वेदांत है कि ये सारा जगत इसका अधिष्ठान ईश्वर ही है। ईश्वर से ही आच्छादित है, माने ईश्वर ही इसका अधिष्ठान है, ईश्वर ही जगत बन गया है। यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर ही जगत बन गया। सर्वम खल्विदं ब्रह्म तेन त्यक्तेन भुंजी था। अंदर त्याग वृत्ति रखते हुए इसका पालन करो, इसमें रहो, इसका भोग करो, इसको जियो। ये नहीं कहता कि उपनिषद की तुम इसको त्याग पूर्वक जियो। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां घृदा कश्यस्व धनम, कि लालच मत करो। क्यों? कि इसलिए कि धन की लालच करना ये तुम्हारी बेवकूफी है। धन में यहां सारे भोग आ गए, बोला मेरे पास इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। अरे कश्यस्व धनम, भला ये देखो, जरा विचार करो, जरा देखो सारी दुनिया में घूम के कि आज तक धन किसी का ठहरा है, किसी का हुआ है, किसी का सगा रहा है धन? अरे धन तो आगमा पाई है, आने जाने वाला है। इसलिए त्याग पूर्वक अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि सच्चाई ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है। यह है वेदांत। ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं कि चरती, ऐसा हो करके फिर अपने धर्म कर्तव्य का पालन करे, स शांतिम अधिगच्छति, फिर से अधिगच्छति, उसे शांति का अधिगम होगा। शांति का अधिगम होगा माने अपने में ही उसे शांति का दर्शन हो जाएगा। वह शांति स्वरूप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसके भीतर ही शांति समाई हुई है। अरे वो शांति नहीं बाबा, वो रामलीला वाली, रामलीला में एक हल्ला हो रहा था तो एक खड़ा हुआ, एक मैनेजर, अरे भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, सब लोग जरा शांति के साथ बैठो। तो एक आया ताबड़तोड़ लठ लिए दौड़ता, कौन शांति के साथ बैठेगा, टांग तोड़ दूंगा। अरे बोले भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बोले मेरी पत्नी है शांति। हाँ, तो मेरी पत्नी के साथ कोई बैठेगा? तो बाबा ये नहीं, ये बाहर वाली शांति नहीं, ये तुम्हारे भीतर की शांति। ये अधिगच्छति, अधि जो लगा दिया ना कि भीतर ही तुम्हें मिलेगी,
कहीं बाहर नहीं है कि तुम ऐसा करोगे तो बाहर कहीं जाके शांति मिल जाएगी, किसी तीर्थ में मिल जाएगी, कि किसी नारायण पहाड़ में, कि किसी नदी में। ना बाबा ना, जहां हो वहां, जैसे हो वैसे, जो हो सो। ध्यान देना कि ईश्वर कहाँ है, कि देखो जहां हो वहीं है, जैसे हो वैसे है। कैसा है, कि जैसे तुम हो। कि कब है, कि अभी है। ध्यान देना। अरे बाबा, उसमें न देरी है, न दूरी है, न द्वैत है, वही है, वही है। बस तुम कतरा मत बनो, उस पूर्णता में, एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। अब इस दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है महाराज। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति ही एनाम प्राप्य ना विमुह्यति, कि ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये स्थित प्रज्ञता, ये वास्तव में ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब क्या हुआ? ये ब्रह्म भाव को उपलब्ध स्थिति है, ब्रह्म से तादात्म्यापन्न स्थिति है। ब्रह्म ही हो गए तो ब्राह्मी स्थिति है। ब्रह्म होकर ही ब्राह्मी स्थिति में आया जाता है। ध्यान देना, ये ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति माने पूर्णत्व को उपलब्ध स्थिति है। अब कहीं भेद नहीं रहा, सबसे पूर्ण एकत्व। अहम ब्रह्मास्मि है, ये ब्राह्मी स्थिति। भगवान कहते हैं कि इसको प्राप्त जिसने कर लिया, न विमुह्यति। अब देखो, एक बार, अब आप ध्यान देना, एक बार यदि आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए ना, एक बार आत्मज्ञान हो जाए, एक बार आपकी अविद्या सचमुच निवृत्त हो जाए, तो फिर दोबारा मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्यान दो, कोई चीज बाहर मिले, देखो बुरा नहीं मानना, यदि तुम्हारा भगवान बाहर है तो तुम सो जाओगे तो भगवान खो जाएगा कि बचेगा? बोलो। यदि बाहर है, मूर्ति में भगवान है, मंदिर में भगवान है, इधर है उधर है, कहीं भी है, यदि तुमसे बाहर तुम अपने भगवान को मानते हो तो महाराज तुम्हारा भगवान सो जाने पर ही खो जाएगा। अब आजकल तो बड़ा ऐसी हवा चली है महाराज, लोग अपने अपने भगवान बना रहे हैं। हाँ, कि हम कुछ करेंगे तो अपने भगवान के लिए करेंगे, तुम्हारे भगवान के लिए क्यों करें? ये हमारे भगवान है। लोग अपने महाराज, एक समय तो इस देश में जब वो अखबार, कुछ लोगों को ध्यान होगा, एक पेपर निकलता था विलिज करके, है ना, और उसमें करंजिया था महाराज, वो कुछ भगवानों के पीछे पड़ गया था। उस समय 40 भगवान थे, इस समय भी भगवान होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा भगवानों का हिसाब किताब थोड़ा ढीला पड़ गया, है ना। अरे भैया, चेले हो गए तो भगवान हो गए, बहुत सारे चेले हो गए तो गुरु को भगवान बना दिया, वो भगवान हो गया। अब भगवानों की हालत कई बार तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है महाराज। अपने अपने भगवान, अपने अपने ग्रंथ, अपना अपना हिसाब किताब। अरे भैया, ऐसा करने से, मैंने एक दिन कहा था कि जो भगवान सिर्फ तुम्हारा है, दूसरे का नहीं है, वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को पूर्ण होना, उसकी पहली शर्त है कि वो पूर्ण हो। यदि एक देशीय है, यदि भगवान कभी ऐतिहासिक नहीं हो सकता। यदि हुआ और मर गया तो कैसे भगवान होगा? यदि एक जगह है दूसरी जगह नहीं है तो कैसे भगवान होगा? क्योंकि हमारे अनुभव में तो खरा उतरना चाहिए ना। याद रखना, ये केवल वेदांत दर्शन है महाराज, ये इंडियन फिलोसफी है जो अनुभव को सम्मान पूरा देती है। अरे हमारा अनुभव है कि जो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, वो नासी है। यह दृष्टम तन्नष्टम, जो सापेक्ष है वो नासी है।
तो इसलिए नारायण भगवान अपने अपने मानो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान किसी को भी मान सकते हो, माता भगवान है, पिता भगवान है, गुरु भगवान है ना। लेकिन भगवान मानने में थोड़ा सा ठीक नहीं है, ब्रह्म मानो ना, ब्रह्म मानो। ये ब्रह्म माने भगवान ना माने के अंतर क्या है? कि देखो मैं बताता हूं कि एक मान लो कोई सज्जन है कि हाँ भाई आपका सरनेम क्या है? कि हम तो तिवारी जी हैं। तिवारी हैं, अच्छा तिवारी हो तो तिवारी जी का जो बेटा होगा, अब आजकल जो चलता है, यद्यपि ये सारे शब्द पहले तो किसी गुण से बने होंगे, हाँ, लेकिन तिवारी जी का जो बेटा है वो आज पैदा होते ही पिता के समान ही तिवारी सरनेम वाला होगा या पिता से कम होगा? बोलो। हैं? बेटा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो भी उतना ही तिवारी है, उसका सरनेम भी उतना ही तिवारी है जितना बाप का। तो ये जो तिवारी शब्द है ये ब्रह्म समझ लो, और पिता को ईश्वर समझ लो, और पुत्र को जीव समझ लो। ये व्यवहार का गणित है, ठीक है ना। तो तिवारी बेटा भी उतना ही है जितना बाप है। ऐसा नहीं है कि बेटा बाप से कम तिवारी है, लेकिन बेटा बेटा है, बाप बाप है। तो ये जो ब्रह्म है ना, ये तत्व है कि उसी तत्व में, उसी ब्रह्म में माया की उपाधि चढ़ गई तो ईश्वर हो गया, और उसी में अविद्या की उपाधि चढ़ गई, अंतःकरण की उपाधि चढ़ गई तो जीव हो गया। और उपाधि तो चद्दर है महाराज। ओ ये देखो ओढ़ा चद्दर है, ये लो, ये उपाधि हो गई, और अभी इसको उतार दिया। कि एक पुलिस वाले ने नारायण पुलिस की वर्दी पहन ली तो उस समय तो दूसरी बात हो गई, और वर्दी उतार के रख दी, घर में बच्चों से खेल रहा है, दूसरी बात हो गई। ध्यान देना। तो ये जो ये ईश्वर और जीव, ये दोनों ही वास्तव में तत्व से ब्रह्म हैं। तो तत्व से ब्रह्म होने में कोई आपत्ति नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, सब ब्रह्म है। लेकिन बाबा जरा ईश्वर की जो ईश्वरता है वो जरा विलक्षण है, वो जरा विलक्षण है। उससे थोड़ा सा उसकी जरा मर्यादा रखनी चाहिए। यहां भगवान कहते हैं ये ब्राह्मी स्थिति है। कि ब्राह्मी स्थिति क्यों है? कि ये जो सभी सबका परित्याग करना, सबका निग्रह करना, सर्वान कामान विहाय निर्ममः निरहंकारा निष्क्रियः, और सबको अपने में समाहित कर लेना, सबसे एक, ये सारी चीज जो है ये प्रज्ञा तभी उपलब्ध होगी जब सर्वात्मक आत्म चैतन्य में तुम्हारी बुद्धि डूब जाएगी और स्वयं आत्म भाव को उपलब्ध हो जाएगी, अद्वितीय हो जाएगी। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? देखो ब्राह्मी स्थिति का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मी स्थिति का मतलब हुआ सब में एक आत्मा, सब में एक। अब एक बात और देखो, भगवान ने शुरुआत कहां से की थी? असोच्यानन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से, कि वहां प्रज्ञा की बात की, पंडित की बात की, निर्मोह, कभी ये कहा कि पंडित को कभी शोक नहीं होता, यानी प्रज्ञावान और पंडित इनमें कभी शोक आता ही नहीं है। फिर उन्होंने आत्मा का कॉन्सेप्ट दिया, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये देही है अर्जुन, जिसने देह को धारण किया हुआ है। न जायते मृत्यु व कदाचिन नायम भूता भविता वा न भूया, इसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है। देही नित्यम वध्यम देहे सर्वस्व भारत, सभी शरीरों में यह जो आत्मा है ये अबद्ध है। ये तो हुआ तुम पद का निरूपण, आत्मा का निरूपण। और उस आत्मा का निरूपण करते करते उस आत्मा से एकत्व को उपलब्ध हुई,
आत्मा से तादात्म्यापन्न हुई बुद्धि यानी प्रज्ञा का निरूपण किया और फिर आ गए ब्राह्मी स्थिति में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हो, जब आपकी बुद्धि आत्मा का साक्षात्कार करके स्वयं आत्मरूप हो जाती है, तो फिर आपके अंदर दूसरा चरण है कि एकदम अद्वितीयता। अद्वितीयता माने फिर आप यह भी जानते हो कि मैं जैसा आत्मा वैसा ही ये सारा जगत आत्मस्वरूप है। आत्मा इस तल पर किसी के बीच में कोई भेद नहीं है, अभेद अभेद। तो फिर ये आत्मा ही ब्रह्म हो जाती है। जीवो ब्रह्मैव ना परः, ये ब्रह्मता हो गई। अद्वितीयता अद्वितीयता अद्वितीयता। मैं आत्मा हूं, मैं शिव स्वरूप आत्मा हूं, शिवोहम बोला मैं आत्मा हूं, ये ठीक है, ये एक बात हुई। और सबका आत्मा एक है। मैं आत्माओं में नानात्व तो नहीं है कि मेरा आत्मा अलग, तुम्हारा आत्मा अलग, इसका आत्मा अलग, कि आत्मा सबका एक, तो ब्रह्म हो गया। ये ब्राह्मी स्थिति हो गई। तो भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। ये एक बार मिल जाए, अब बाहर मिली हो तो खो जाए, ध्यान देना, बाहर मिली हो तो खो जाए, लेकिन अपने में मिली, यदि अपने में मिली है, अपने अंदर ही कोई चीज पैदा हो गई, तो वो कैसे खोएगी। अब आप कहो अरे महाराज हमें तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है फिर भूल जाते हैं, तो भैया ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये किताबी ब्रह्म ज्ञान है भला। ये अहंकार वाला, ये दरअसल ब्रह्म ज्ञान के लिए ना गुरु वाक्य बहुत जरूरी है। पर कहा था ना, ये जो धर्म कर्म सब होता है ना, ये धर्म कर्म आदि तो सब परंपरा साधन है महाराज। ये केवल तुम्हारे अंतःकरण को सुधारने के लिए है। अब जब आप यही नहीं करोगे तो अंतःकरण कैसे सुधरेगा। देखो ये सत्संग अंतःकरण को सुधारने के लिए और ज्ञान के, ये परिपूर्ण है। इसीलिए तुलसीदास जी ने तो इसकी बहुत बड़ाई की, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई सोई है। मत कीरति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहां जस पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तुलसी कहते हैं। तो ये तो महाराज एक परिपूर्ण उपक्रम चल रहा है। तो जब आप नारायण धर्म कर्म कर्तव्य का पालन, जप तप अनुष्ठान, ये सब चरित्र आदि सारी चीजें जब इनका जीवन में लाते, इनको जीवन में लाते हो, सेवा आदि, तो ये सब आपके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हैं। और फिर गुरु सदन हो जाए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बिना आप अहंकार से बचोगे कैसे, अहंकार को छोड़ोगे कैसे। पहले एक में अद्वितीयता घटेगी, फिर आपकी अद्वितीयता सर्वात्मक हो सकती है। जरा ध्यान देना। अब लोग महाराज गुरु के रिश्ते को भी यदि संसारी रिश्ते जैसा ही रिश्ता माने, तब तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। ध्यान देना, वो रिश्ता ही, वहां व्यवहार का दर्शन नहीं होता, वहां परमार्थ का दर्शन होता है और परमार्थ का आग्रह होता है। वहां सिर्फ और सिर्फ यही दृष्टि रहनी चाहिए। तो महाराज मैंने एक दिन कहा था कि बाकी रिश्ते तो महाराज सो जाने के बाद खोने वाले होते हैं, ये गुरु भी यदि बाहरी है तुम्हारा तो वो भी सो जाने के बाद खो जाएगा। लेकिन गुरु तो का जो तादात्म्य है वो तुम्हारी आत्मा से करना चाहिए। ध्यान देना, अपनी आत्मा रूप में ही गुरु को स्वीकार करना चाहिए। और जब ऐसे स्वीकार करते हो तो वह तुम्हारे भीतर गुरु तत्व का जागरण होता है। अब देखो हम आपको बतावें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जैसे अभी हमें याद आया, अभी हम आए हैं जब इधर से हैदराबाद वगैरह से, तो नारायण हम दिल्ली में एक मास्टर जी करके हैं, उनके यहाँ रुके। तो एक बार हमने उनसे कुछ
रामचरितमानस मंगाई थी, वो 108 रामचरितमानस। अब देखो, हमने कई बार उन्होंने कहने को कहा कि हम जरा सभा में बताना चाहते हैं, हमने मना किया, लेकिन आज हम खुद तुम्हें बता रहे हैं। तो हम क्यों बता रहे हैं, उसका कारण दूसरा है, ये ना समझना कोई हम गुरु तत्व की तारीफ के लिए बता रहे हैं। तो उन्होंने, वो हमारे दीक्षित शिष्य हैं, तो नारायण उनसे हमने कहा कि 108 रामायण भेज दो भाई, यहाँ हमें नवरात्रि में जरा 108 रामायण का पारायण करवाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। गए महाराज नई सड़क में गीता प्रेस में, हमने कहा वो 108 रेहल जिसमें रामायण रखी जाए और 108 आसन भी करना। तो वो महाराज उन्होंने रामायण की बात तो कर ली गीता प्रेस में, वहीं से ये गीता आई हैं रखी। देखो, जिसको गीता चाहिए यहाँ से ले लिया करो भला, यहाँ ये रखी हैं, तुम्हें किसी को देना हो तो भी ले जाओ, 1 2 4 10 20 जो भी चाहिए वो यहाँ से ले जाओ। हाँ, दूसरों को भी देना हो ले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है महाराज, लेकिन यहाँ ला करके दो। जो भी कोई किसी को देना चाहे तो यहाँ बुलाओ, यहाँ उनको दो, लेकिन गीता ये बांटो, खूब बांटो। ये अमेरिका से आई है महाराज, आई वहीं से है, वहीं गीता प्रेस से।